हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 के अंदर वर्कबुक के अंदर हमने 1 से 7 तक के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिए थे। अभी बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन 8 की तरफ। कंस्ट्रक्शन 8 के अंदर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, एंगल B is 60 डिग्री, BC is equal to 4.5 सेंटीमीटर, एंगल C is 90 डिग्री, CD is equal to 4 सेंटीमीटर एंड राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे AB 5.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर एंगल B हो 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। 60 डिग्री का एंगल, इसको इरेज कर देते हैं। हालांकि रफ डायग्राम है तो ये आप जैसे बनाना बना सकते हो। तो एंगल B 60 डिग्री होगा। BC की जो लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर होगा, तो ये 4.5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे C पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद एंगल C है वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे से बाद में हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे और CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से CD से 4 सेंटीमीटर पर D पॉइंट लेंगे और फिर इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह का कुछ हमें बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले करेंगे हम। तो स्केल से हम 4.5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जिसका नाम हम देंगे 5.5 सेंटीमीटर और जिसका नाम देंगे हम AB। तो ये हो गया AB 5.5 सेंटीमीटर। अभी आपको यहाँ पे B पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वो आपको मैंने सिखाया था किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टर लेके आपको B पॉइंट पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, राइट। हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। अभी सेम लेंथ रखते हो, आपको लेंथ चेंज नहीं करनी। एक बार जितनी अपना लेंथ ले ली है उतनी ही लेंथ रखनी है। अभी आपको अपना प्रोटेक्टर इस पॉइंट पे रखना है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन को, और फिर एक दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। इस पॉइंट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो इस B पॉइंट को, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को हमें कनेक्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया है। अभी ये क्रिएट हो गया है 60 डिग्री एंगल। आगे क्वेश्चन में था कि जो BC लाइन है उसकी लेंथ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पॉइंट B से कहीं पे एक C पॉइंट होगा जो 4.5 सेंटीमीटर दूर है। तो हम अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से पहले स्केल से प्रोटेक्टर पे हम ले लेंगे टोटल 4.5 सेंटीमीटर जितनी लेंथ हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे 4.5 से लेकर 0 तक की लेंथ हम मेज़र कर लेंगे। अभी ये टोटल मैंने 4.5 का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ले लिया है। पॉइंट B पे मैं रखूँगा प्रोटेक्टर अपना और एक आर्क लगाऊंगा इसी लाइन के ऊपर। आर्क जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो होगा मेरा पॉइंट C। तो ये हो चुका है मेरा पॉइंट C और जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर BC के लिए। अभी मैं यहाँ पे पॉइंट C के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए उसको करते हैं, पेज को टर्न कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल किस तरह बनाना है मैं आप लोग को याद करा देता हूँ। सबसे पहले कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। उसके बाद 60 डिग्री के बाद 120 बनाएंगे। 60 और 120 के एग्जैक्ट बीच में हमारा 90 डिग्री होगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कोई जितना भी आपको लेंथ लेनी है प्रोटेक्टर के बीच में उतनी लेंथ ले लेनी है। उसके बाद एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो भी लेंथ का ड्रॉ करना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। जो भी लेंथ का ड्रॉ करना हो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ एक बार लेंथ लेने के बाद उसको चेंज नहीं करना, ये याद रखना है आपको। तो मैंने ड्रॉ कर लिया हाफ सर्कल। अभी जहाँ पे इंटरसेक्ट करा है उस पॉइंट पर रख के आप इसे एक आर्क लगाओगे, तो ये हो गया 60 डिग्री वाला पॉइंट। और उसके बाद दूसरी आर्क लगाओगे तो वो जगह 120 डिग्री वाला पॉइंट। ये 60 डिग्री और 120 डिग्री के एग्जैक्ट बीच में होगा 90 डिग्री वाला पॉइंट। तो दोनों जगह से एक एक आर्क लगाने फिर से। तो एक आर्क यहाँ पे और दूसरी आर्क यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री वाला पॉइंट। इसको हम कनेक्ट कर देंगे पॉइंट C के साथ, जो कि हमें देगा टोटल 90 डिग्री का एक एंगल। तो इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हो चुका है 90 डिग्री एंगल। अभी क्वेश्चन के अंदर आगे था
कि जो एंगल सी है 90 डिग्री वो भी हो गया। सी डी की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर, तो सी से लेकर 4 सेंटीमीटर दूर पे एक डी पॉइंट है, तो वो कर लेते हम। या तो डायरेक्ट आप स्केल से मेजर कर लोगे 4 सेंटीमीटर कहाँ है, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रोटेक्टर से 4 सेंटीमीटर मेजर करके और फिर एक आर्क ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट डी, इसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट डी और पॉइंट ए को हमें कनेक्ट कर देना है और ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी। अभी लास्ट में फिर ये ए बी सी डी चारों जो साइड से उसको थोड़ा सा डार्क बना देना। चलिए नेक्स्ट अभी 9th, कंस्ट्रक्ट काइट ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक ए बी सी डी काइट क्रिएट करनी है। इसमें ए बी और बी सी ये दोनों 4 सेंटीमीटर के हैं, ए डी और सी डी ये दोनों 4 सेंटीमीटर, ये भी ए सी की जो लेंथ है वो होगी 6 सेंटीमीटर, तो ये ए सी है वो 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो जब इस तरह से कोई काइट ड्रॉ करनी हो तो सबसे पहले हमें बीच की लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले वही करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका नाम हम देंगे ए सी। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है ए सी, नाम दे दें। अभी ए पॉइंट से 6 सेंटीमीटर जितनी लेंथ पे है बी पॉइंट है, और सी पॉइंट से भी 6 सेंटीमीटर जितनी लेंथ पे है बी पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, अभी प्रोटेक्टर से 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेंगे स्केल से, और सी पॉइंट से और ए पॉइंट से दोनों से ऊपर की तरफ एक एक आर्क लगाएंगे जो कि 6 सेंटीमीटर की लेंथ की होगी। वो आर्क जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा होगा पॉइंट बी। तो ये हमें मिल गया हमारा पॉइंट बी। अभी हमें सिंपली ए और सी को उसके साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से ए से डी का डिस्टेंस और सी से डी का डिस्टेंस वो है 4 सेंटीमीटर। तो फिर से 4 सेंटीमीटर लेंथ लेके नीचे की तरफ आपको ए पॉइंट और सी पॉइंट से एक एक आर्क लगानी है, और फिर जो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उसको हमें कनेक्ट कर देना है ए और सी के साथ। इस तरह से ए से मैंने आर्क लगाई और पॉइंट सी से एक आर्क लगाई। अभी कनेक्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा पॉइंट डी है। लेंथ लिख देते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। तो इसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल तो एकदम इजी होता है, सिर्फ उसके अंदर 90 डिग्री एंगल्स आपको बनाने हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 3 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके अंदर कोई भी एक साइड है वो 3 सेंटीमीटर है एंड डायगोनल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फॉर एग्जांपल कोई एक साइड है, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, तो सामने वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, और इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल 5 सेंटीमीटर का है। इस तरह का कुछ हमें ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर, इसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल बी क्यू आर एस। आपको जो भी नाम देना है दे सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं 3 सेंटीमीटर का ये पी क्यू ड्रॉ करता हूँ। पी क्यू, और ये है 3 सेंटीमीटर का। अभी स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेक्टेंगल की जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ क्यू पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा, पी पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। तो चलो पहले वो ड्रॉ करते हैं। इन दोनों ही पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री किस तरह बनाना है वो आपको पता है, राइट। तो मैं थोड़ा सा स्पीड के अंदर ये करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करना होता है दोनों के लिए। एक 60 डिग्री पे आर्क,
एक 120 डिग्री पे आर्क, फिर दोनों के बीच में आर्क। तो ये हो गया पी पॉइंट के लिए 90 डिग्री। इस तरह से भी मैं क्यू के लिए क्रिएट करूँगा। पहले एक सेमी सर्कल, फिर फर्स्ट आर्क 60 डिग्री के लिए, सेकेंड आर्क 120 डिग्री के लिए, फिर दोनों के बीच में जो आर्क बनेंगे वो होगा 90 डिग्री के लिए। चलिए हो चुका है, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे से P और Q से P पॉइंट से जो R पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो अभी हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करेंगे और फिर आर्क लगाएंगे कोई भी एक पॉइंट से, क्योंकि डायगोनल्स रेक्टेंगल के अंदर सेम होते हैं। तो पॉइंट P से मैं एक आर्क लगाऊंगा इस लाइन के ऊपर, राइट। तो पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर मैं एक आर्क लगाऊंगा, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा 5 सेंटीमीटर जितना दूर। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा R। और इसी तरह से रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल सेम होते हैं, इस तरह से ये पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर जितना दूर होगा। तो सेम चीज़ मैं फिर से करूँगा, 5 सेंटीमीटर फिर से मुझे मेजर करना पड़ेगा। चलो 5 सेंटीमीटर फिर से मेजर करके और Q से मैं आर्क लगा देता हूँ सामने वाली लाइन पर। तो इस लाइन के ऊपर अभी आर्क लगाऊंगा मैं 5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो हो जाएगा पॉइंट S। अभी कनेक्ट कर देते हैं हम पॉइंट S और पॉइंट R को। और अगर डायगोनल ड्रॉ करना है तो डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर का है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट है 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट की लेंथ हमें क्वेश्चन में नहीं दी, बट आप मेजरमेंट करना है तो आप मेजर करके चेक कर सकते हो कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी सेंटीमीटर की है। चलिए नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें बताना है कि हमें जो डेटा दिया गया है उसके ऊपर से हम कोई एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन 1 के अंदर हमें 4 साइड्स के लेंथ दी गई है। एक हमें दिया गया है AB, एक हमें दिया गया है BC, एक हमें दिया गया CD और एक हमें दिया गया है AD, ABC और D। तो क्या हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ड्रॉ कर सकते, बिकॉज अगर आपको ड्रॉ करना है कोई भी क्वाड्रिलेटरल तो या तो आपको उसका एक भी डायगोनल कोई चाहिए होगा या तो उसके लिए कोई एंगल चाहिए होगा। सिर्फ चारों के चारों साइड से हम ड्रॉ नहीं कर सकते, या तो उसके एंगल्स चाहिए या तो फिर डायगोनल्स चाहिए। तो इसके अंदर हम आंसर लिखेंगे नो। आपको जितने भी हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया आप सभी में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में और भी एग्जाम्पल्स है उसमें देख सकते हैं आप कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें या तो हमें कोई एंगल दिया होगा या तो फिर उसका जो डायगोनल है उसकी कोई लेंथ दी होगी। सेकेंड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल टू 5, BC इक्वल टू 4, CD इक्वल टू 5.5 एंड B एंगल 60 डिग्री। चलो देखते हैं। इसके अंदर AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे AB जो 5 सेंटीमीटर होगा। फिर BC की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो B से C की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट तो कहाँ ड्रॉ करें, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है तो B के ऊपर यहाँ पे हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। और फिर BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे और वहाँ पे हम पॉइंट का नाम दे देंगे C। फिर CD की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। तो C से एक पॉइंट है D जिसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। तो वो किस तरह ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ से कहाँ पे D पॉइंट होगा वो तो हमें कोई दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो मतलब ये भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अंदर रीज़न लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ यस और नो इतना ही बोला गया है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे रफ डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे ताकि हमें पता चलता जाए कि हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहले एक AB ड्रॉ करेंगे हम जो कि 5 सेंटीमीटर का होगा। फिर दिया गया कि A इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ A के पास हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। B इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ B के पास फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं 70 डिग्री का एंगल। C इक्वल टू 80 डिग्री। तो पर स्टूडेंट्स हमें C पॉइंट पता ही नहीं है तो वहाँ पे C के पास 80 डिग्री का एंगल तो बनाएंगे ही कैसे।
तो इट मीन्स नहीं, हम ये वाला भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रिलेटरल ABCD वेर AB इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले AB ड्रॉ करते हैं, AB 2.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो B से कोई एक पॉइंट है जो कि 3.5 सेंटीमीटर का है। ओके, तो B से 3.5 सेंटीमीटर, A से इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे से A के पास से जो C का पॉइंट है, C मान लो कि यहाँ पे कहीं है, तो A से C का डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है और B से C का डिस्टेंस है 3.5। तो यहाँ से एक 3.5 के आर्क लगाएंगे और A से एक 8 के आर्क लगाएंगे, तो हमारा जो AC है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमें डायगोनल दिया हुआ है AC, इसलिए इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आगे दिया है कि CD इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो A से जो D का डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगाएंगे और C से जो D का डिस्टेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें जो ABCD हो कंप्लीट हमारा मिल जाएगा, इसलिए इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। उसके बाद 5th क्वेश्चन है कि स्क्वायर ABCD इन विच AD इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर के अंदर हमें पता है कि चारों के चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसलिए इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा यस। रेक्टेंगल ABCD इन विच AB इक्वल टू 6 BC इक्वल टू 5। तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल के अंदर भी हमें पता है कि एंगल 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस ABCD विच A से इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रोम्बस ABCD ABCD, इसके अंदर AC की लेंथ 8 सेंटीमीटर, BD की लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा हमने एक ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 60। तो एंगल A बनाना है 60 डिग्री का, एंगल B आपको बनाना है 75 डिग्री। उसके बाद BC की लेंथ है 4.5, तो यहाँ से एक आर्क लगा के आप C पॉइंट फाइंड कर लोगे। फिर पॉइंट C पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और BC की लेंथ, उसके बाद और क्या है हमारे पास, हाँ, तो उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हम ले लेंगे पॉइंट D, राइट। तो ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो यस, ये भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगले लेक्चर में फिर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ये सारे कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से आपको ड्रॉ कर लेने हैं और बाकी के चैप्टर की वर्कबुक भी PDF आपको मिल जाएगी और इसके कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, तो वो आपको लिख लेना है।